चौधरी साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। पार्टी के अंदर एक जाहिर है वो बार बार डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे बकौल पार्टी के, और उसके बाद ये फैसला हो गया। लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं ना आ रही वो ये कि केपी के अंदर जो पार्टी की तंजीम है वो लाइल्म है, पार्टी के चेयरमैन लाइल्म हैं, उसके बाद जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं वो इस फैसले से नाखुश हैं। तो ये फैसला साजी का अमल हुआ किस सतह के ऊपर? मतलब इट रेजेस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कि पार्टी के अंदर अब ये मामला चला कौन रहा है। अगर फैसला है तो फिर सारी पार्टी को अपनी पार्टी के पीछे खड़ा होना चाहिए, पार्टी कायद के पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर फैसला गलत है तो फिर जाहिर है सबको एक साथ बोलना चाहिए, एक ही लाइन ऑफ एक्शन लेनी चाहिए। फैसला होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब, तो ये कहाँ पे आपको लग रहा है कि असल मसला है? अभी कोई पार्टी के फोरम पर तो डिस्कस नहीं हुआ ना। अगर वो अभी कुछ कहते हैं माफ़ी तलाफी करें, उनको अपनी नेक चलनी का कोई देंगे सबूत तो वापस भी ले सकती है पार्टी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए जंप करना कंक्लूजन तक ये, और ये कहना कि जी वो बंदा तो नाअहल है, तो फिर लोग तो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा और एक दो बंदे और, ये पाकिस्तान में नाअहल हैं, बाकी सारे अहल हैं, बाकी सारे नाअहल हैं। और जिसके बारे पूरी दुनिया में गुन गाए जाते हैं उसकी अहलियत की, उसकी सेलिब्रिटी और हीरोइज्म की, वो सबसे बड़ा नाअहल है। तो ये आपका एक मौक़िफ़ है, वो आप इसके यानी डंके बजाते रहा करें, आपको अल्लाह मुबारक करे। मैं इन चीज़ों की मैंने कहा है कि उन्होंने अगर पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, मैंने पहले भी एक दफ़ा एक और मामले में बात की थी कि शेर रशीद साहब कितना साथ दिया उन्होंने इमरान खान का, लेकिन खान साहब ने उनको पिछले इलेक्शन में टिकट नहीं दी। अब लोग मुझे पूछते हैं कि भाई, मैंने कहा मेरा वोट तो शेर रशीद के हक में है, लेकिन जिसने जूता पहना होता है ना उसी को पता कि किस जगह वो पिंच कर रहा है, चुभ रहा है, यानी उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब वो जिन्होंने फैसला किया है उनको पता होगा कि शेर अफजल साहब जो है वो कौन सा नुकसान कर रहे हैं और उसको अभी रोकना ज़रूरी है। तो ये मैं इसमें कतई नहीं ये कहता कि उसको निकालना गलत था या उसको माफ़ी देना मुनासिब है। इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और इसकी वजूहात भी रखने और निकालने की सामने आ जाएंगी। हमारा इशू नहीं है, देयर आर बिगर इश्यूज देन दिस। और भाई लेकिन देखिए, अच्छा हसन, ब्रेक पे जाना है, उस पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है आपसे। आप की राय अगर मैं सही समझाऊं, तस्दीक भी कर दीजिएगा कि जी शेर अफजल मरवत जो है पार्टी के अंदर एक उभरता हुआ सितारा है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो पार्टी कायद की जो है पॉपुलैरिटी को भी जो है ओवर पावर कर ले। आप बाकी ऐसा समझते कि पार्टी के अंदर ऐसा मुमकिन है और पार्टी का जो वोट है, सपोर्ट बेस है, वो इससे काफी उसके ऊपर मनफी असर पड़ेगा अगर शेर अफजल मरवत साइड पे हो जाता है? नहीं, शेर अफजल मरवत एक तो उनसे जो मेन मेरी खबर है, ज्यादा जो तकलीफ थी वो बाकी पार्टी क़यादत के मुकाबले में जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की, उसको ज्यादा तकलीफ थी। शेर अफजल मरवत ने हमेशा चैलेंज किया जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है जबरान अलियास को, और उनको कभी खातिर में नहीं लेकर आए। तो शेर अफजल मरवत से इशू एक तो ये है। दूसरा इशू शेर अफजल मरवत से ये है कि बहुत से हलकों में मौजूद जो कैंडिडेट्स हैं वो इनसिक्योर थे। इमरान खान इनसिक्योर नहीं है, लेकिन दीगर लोग उनसे इनसिक्योर हैं, और होना भी चाहिए कि वो मकबूल है। इमरान खान के बाद अगर वो इस पार्टी में कोई मकबूल है तो वो शेर अफजल मरवत हैं, और ये हकीकत है। शेर अफजल मरवत के मुकाबले में कोई भी बंदा और शख्स खड़ा कर लें, आप किसी जलसे में देख लें, वैसे नारे लगा रहे थे, अलग तकरीर भी निकाल रहे थे, और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल खड़ा हुआ है और नारे लग रहे हैं शेर अफजल मरवत के। देखे ना कि सलमान अकरम राजा के लिए उस दिन तो पॉलिटिकल डेथ हो गई थी सलमान अकरम राजा की, तकरीर वो कर रहे हैं और लोग नारे लगा रहे हैं मरवत मरवत। क्यों लोगों ने लगाई ये नारे? क्यों कारकुनान ने ये नारे लगाए? शेर अफजल मरवत साहब नारे लगवा रहे थे ना अपने? नहीं लगवा रहे थे, शेर अफजल मरवत के इस्लामाबाद में भी लगवा रहे थे नारे खिलाफ। अच्छा चले नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद करेंगे